नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। दोस्तों जानेंगे, अमेरिका में राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से पीएम मोदी को घेरा है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का बयान जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ है और इसके साथ ही जानेंगे, पूर्व आरबीआई गवर्नर ने सरकार की जमकर के कर दी है आलोचना। तो वहीं दूसरी तरफ महिला पहलवानों के साथ में संयुक्त किसान मोर्चा उतर आया है। देशव्यापी प्रदर्शन की घोषणा कर दी है केंद्र सरकार, पूरी तरह से बैकफुट पर। दोस्तों इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। उससे पहले अगर आप लोग भी किसानों के समर्थन में हैं और पहलवानों के समर्थन में खड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। पहली बड़ी खबर बताते चलें, महिला पहलवानों के साथ संयुक्त किसान मोर्चा आया, देशव्यापी प्रदर्शन की कर दी है बड़ी घोषणा। महिला पहलवानों के उत्पीड़न के आरोपी भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों के समर्थन में किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 जून को देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान में कहा है कि उसने भारतीय पहलवानों के द्वारा विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार को सुरक्षित करने के लिए और समाज के अन्य सभी वर्गों और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग करने के लिए देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। मोर्चा पूरे भारत में प्रदर्शन करने के लिए ट्रेड यूनियनों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों और बुद्धिजीवियों सहित अन्य सभी वर्गों के मंचों के साथ में समन्वय करेगा और जबरदस्त तरीके से मोर्चा खोला जाएगा सरकार के खिलाफ, क्योंकि यहां पर राकेश टिकैत का कहना है कि एक आरोपी को बचाने के लिए पूरी सरकार उतर आई है। यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पर। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने एक बार फिर उठाए मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल, कहा फेल हुई पीएलआई स्कीम, नहीं दिखा कोई भी असर। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया है। रघुराम राजन का कहना है कि अगर सरकार की पीएलआई स्कीम फेल हो जाती है तो सरकार क्या करेगी। रघुराम राजन ने कहा है कि मोदी सरकार की पीएलआई स्कीम की सफलता का क्या सबूत है। इसके साथ ही यहां पर रघुराम राजन ने काफी तीखी आलोचना भी की है केंद्र सरकार की और कहा है कि कई नीतियां यहां पर पूरी तरह से विफल हुई हैं इस सरकार की। एक और अपडेट सामने निकल के आ रही है, लोगों को धमकाया जा रहा है, डराने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका में बोले हैं राहुल गांधी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर पहुंचे। यहां सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने भारतीयों से मुलाकात की है और उनको संबोधित किया है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि कुछ महीने पहले हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा शुरू की थी और इस यात्रा के दौरान हमने देखा कि लोग यहां पर डरे हुए हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैंने देखा कि भारत में राजनीति के जो सामान्य टूल थे, यानी कि जैसे कि जनसभा, रैली, वह अब काम नहीं कर रहे हैं। लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, एजेंसियों का खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में भारत में अब राजनीति करना आसान नहीं रह गया। ऐसे में हमने यात्रा करने का फैसला किया, ये यहाँ पर कहना है राहुल गांधी का। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए आगे कहा है कि देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है वो सब कुछ जानते हैं, भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने सीधे तौर पर पीएम मोदी को निशाने पर लिया है, इशारों ही इशारों में जबरदस्त हमला किया है और कहा है कि लगातार देश में तानाशाही बढ़ती जा रही है। आप लोग राहुल गांधी के बयान से सहमत हैं या नहीं, उनका समर्थन करते हैं या नहीं, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हाँ या ना में दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई समेत सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की मुश्किलें बढ़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करके एक अनूठी मांग सामने रखी है। वकीलों की संस्था का कहना है कि किसी भी रिटायर्ड जस्टिस को हाई प्रोफाइल नियुक्ति तुरंत नहीं मिलनी चाहिए। रिटायरमेंट के बाद कम से कम 2 साल का कूलिंग पीरियड रखा जाना चाहिए, यानी कि इस समय के दौरान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिटायर हुए जस्टिस सरकार से कोई भी राजनीतिक नियुक्ति नहीं ले सकते हैं। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन का कहना है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए ये कदम उठाया जाना बेहद ही जरूरी है।
वकीलों की संस्था का यह भी कहना है कि अगर 2 साल का कूलिंग पीरियड नहीं होगा तो कोई भी जस्टिस सरकारी पद की चाह में सरकार के मुताबिक फैसले देने से नहीं हिचकेगा। ये प्रथा कम से कम सुप्रीम कोर्ट या फिर न्यायपालिका की साख को प्रभावित ही करने जा रही है। बताते चलें आप लोगों को जानकारी के लिए, 2014 के बाद यानी कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है उसके बाद से रंजन गोगोई समेत 3 जस्टिसों ने अब तक यहां पर राजनीतिक पद लिया है, जिसके बाद काफी हंगामा भी देखने को मिला। बताते चले, पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने केंद्र सरकार के पक्ष में काफी अहम फैसले भी सुनाए, जिसमें कि राम मंदिर का फैसला यहां पर शामिल है और इसके साथ ही राफेल का मामला भी शामिल है, जो कि केंद्र सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया गया और बाद में पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई राज्यसभा भेजे गए, जिसके बाद विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा भी किया था और अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। एक और अपडेट आ रही है, बताते चलें। 2024 में देश के अंदर बनेगी गठबंधन की सरकार, संजय राउत ने किया है बड़ा दावा। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सांसद संजय राउत ने एक बड़ा दावा किया है और कहा है कि केंद्र में जल्द ही गठबंधन की सरकार बनेगी। संयुक्त विपक्ष मिलकर के भाजपा का आने वाले आम चुनाव में पूरी तरह से सूपड़ा साफ करने जा रहा है। जनता अब भाजपा की असलियत समझ चुकी है, अब वह भाजपा के झांसों में आने वाली नहीं है और 24 के चुनाव में जनता ने तय कर लिया है कि केंद्र से इस सरकार को हटाना है। ये कहना है शिवसेना के नेता संजय राउत का। और इतना ही नहीं, संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए उसे मगरमच्छ तक बता दिया है। भाजपा मगरमच्छ या अजगर की तरह है, अपने साथ वालों को ही निगल लेती है। ये तो यहां पर जबरदस्त हमला भी बोला है संजय राउत ने भाजपा पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। विश्व कुश्ती संघ पहलवानों के उत्पीड़न पर चिंतित, आधिकारिक बयान में दे दी है बड़ी चेतावनी। सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर, कहा सस्पेंड कर देंगे WFI को। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती की साफ की है संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने कहा है कि वह भारत में पहलवानों के साथ हो रही घटनाओं पर काफी चिंतित है और पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। ओलंपिक समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं पर नजर रखने वाली यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध कर रहे पहलवानों को हिरासत में लिए जाने और उनके उत्पीड़न की निंदा करता है। संस्था ने आगे कहा है कि वह अभी तक हुई जांच के नतीजों से काफी निराश है और अभी तक ब्रजभूषण पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और अगर ऐसा ही रहा तो सस्पेंड कर देंगे WFI को। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि विश्व कुश्ती संस्था की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है पूरे मामले को लेकर के। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।